नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन लाइन के बारे में। अगर आपने हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखें, क्योंकि ये भी बिल्कुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही है। बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेन लाइन में जो डिफरेंस है वो इतना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जो लाइनें ड्रॉ करते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं, और इसमें जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो एक एंगुलर लाइन है, यानी कि उसका एक एंगल बनेगा। वो 45 डिग्री हो सकता है, 70 हो सकता है, या 45 से नीचे भी जा सकता है। वो अलग अलग डिफरेंट टाइप से, जैसे कि आप अभी चार्ट पे देखेंगे उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। और ये ट्रेन लाइन का जो टाइप है वो अगर मैं आपको बताऊं तो वो 2-3 तरह से ट्रेन लाइन खींची जाती हैं। एक तो होता है कि बहुत एकदम शार्प मूव आया किसी स्टॉक में, तो एकदम परपेंडिकुलर जो मूव होता है, यानी कि एकदम शार्प ऊपर की तरफ रैली होती है, उस पर एक ट्रेन लाइन बनाएंगे। तो वहाँ से क्या होगा कि जब भी वो ट्रेन लाइन ब्रेक होगी तो वहाँ पे एक साइडवेज मूव आ सकता है, और वहाँ से ट्रेन रिवर्स होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो एक सीधी ट्रेन लाइन वहाँ पे बनती है। और अगर सैलो ट्रेन लाइन है, यानी कि 45 डिग्री या फिर उससे कम का डिग्री कोई ट्रेन लाइन बनता है वहाँ पे, तो वहाँ से ट्रेन रिवर्स होने के चांसेस जाता है। बस कुछ पॉइंट और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जितना लंबा ट्रेन लाइन होगा उतना ज़्यादा पावरफुल होगा, और जितना ज़्यादा पॉइंट को कनेक्ट करेगा, यानी कि जो नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हैं उससे जो जितना ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, जितनी बार उस ट्रेन लाइन पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया होगा स्टॉक, वो उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। बस आपको यही चीज़ ध्यान रखना है। चलो तो इसको मैं चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ। चार्ट पे देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे ये एक ट्रेन लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक ट्रेन लाइन है। अगर मैं इस तरह की, ये लगभग 45 डिग्री का ये ट्रेन लाइन है, अगर इस पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ, जैसे कोई भी प्राइस है, यहाँ से गया, फिर यहाँ इसी पॉइंट पर आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इसी पॉइंट पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इसी पॉइंट पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इसी पॉइंट पर आके सपोर्ट लिया। इस तरह से मार्केट जब तक चलता जाएगा आप हर उसके सपोर्ट पे बाई कर सकते हैं। ये ट्रेन लाइन है। अब दोस्तों यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए, एक सपोर्ट यहाँ बना, दूसरा सपोर्ट अगर देखा जाए तो दूसरा सपोर्ट यहाँ बनेगा। ये दोनों पॉइंटों को कनेक्ट करके आपने ट्रेन लाइन बना दी। फिर आप इस सपोर्ट पर भी बाई कर सकते हैं, इस सपोर्ट पर भी बाई कर सकते हैं, यहाँ भी बाई कर सकते हैं, यहाँ भी बाई कर सकते हैं, यहाँ भी बाई कर सकते हैं, और यहाँ भी बाई कर सकते हैं। बस आपको देखना क्या है कि बस ये जो जितने भी बार इसने सपोर्ट लिया, वहाँ पर जो पैटर्न बनेगा वहाँ एक बुलिश पैटर्न बनना चाहिए। जैसे एक बुलिश पैटर्न अगर यहाँ बनता है तो आप यहाँ बाई कर सकते हैं। पैटर्न जो भी हो सकता है, आपको बस यही ध्यान रखना है कि कौन सी पैटर्न पे आपको बाई करना है। कैंडलस्टिक पैटर्न आपको आनी चाहिए। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं पता है तो हमारे चैनल पर जाएँ, और कैंडलस्टिक पैटर्न के कई सारे वीडियो बने हुए हैं, आप उनको देखें। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ हमारे चैनल पर, उसको जाके आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक अप ट्रेंड में मार्केट है, तो उस तरीके से आप ट्रेन लाइन के सपोर्ट पे आप बाई कर सकते हैं। और अगर यहाँ से ये ट्रेंड को तोड़ देता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये ट्रेन लाइन यहाँ से ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस तरीके से चलता जाएगा। तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप सेल भी कर सकते हैं। और जैसे ही अगर आपने बाई कर रखा है तो ऐसे ट्रेंड के टूटने पे यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करें और ऐसा ही पोजीशन को एग्जिट कर दें। बस यही रूल है इसका। इसी को आपको ध्यान से ड्रॉ करना है और देखना है। और जस्ट अगर कोई ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है तो वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये जो ट्रेन लाइन बनेगी आपकी, ट्रेन लाइन तो वैसे ही रहेगी सेम, लेकिन मार्केट जब चलेगा आपका, तो यहाँ से मार्केट गया, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ से ये रेजिस्टेंस किया इस ट्रेन लाइन को, फिर से आया, फिर से रेजिस्टेंस किया, फिर से आया, फिर से रेजिस्टेंस किया इसको, फिर से आया, रेजिस्टेंस किया, फिर से आया, रेजिस्टेंस किया। डाउन ट्रेंड में हमेशा मार्केट ट्रेन लाइन को रेजिस्टेंस लेगा और अप ट्रेंड में सपोर्ट लेगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमने अगर ये 2 पॉइंट कनेक्ट किए, एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट किया, एक पॉइंट इधर कनेक्ट किया हमने, यहाँ ये पॉइंट कनेक्ट किया, उसके बाद में आप जब भी दोबारा यहाँ इस ट्रेन लाइन को रजिस्ट करेगा, रेजिस्टेंस बनाएगा इसका, तो यहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, यहाँ फिर से कर सकते हैं, यहाँ फिर से कर सकते हैं, यहाँ फिर से कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे ये ब्रेक करता है इसको, तो यहाँ पे आप सारी पोजीशनों को एग्जिट कर सकते हैं। इस तरीके से इस जगह पे आप पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। और दोबारा से अगर नीचे इस पर सपोर्ट लेता है तो फिर यहाँ पे आप इसी ट्रेन लाइन पे आप बाई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेन लाइन काम करती है। बहुत सिंपल है दोस्तों, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको कैसे और कहाँ यूज़ करना है। चलिए इसको चार्ट पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि चलो मैं ये जो चार्ट खोला है इसी का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये ट्रेन लाइन हमने कम से कम 2 पॉइंट हमें चाहिए होते हैं। ये एक पॉइंट ये हमने कनेक्ट किया, एक पॉइंट ये कनेक्ट किया, ये 2 पॉइंट कनेक्ट कर दिए हमने। इसके बाद देखेंगे यहाँ इस पॉइंट पे हमें लगभग एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल को इसने ब्रेक किया, तो यहाँ से आप निकल सकते हैं। उससे पहले भी देखेंगे तो आप एक ट्रेन लाइन जरूर, ये जैसे ही दूसरा पॉइंट इसने यहाँ बनाया तो दूसरी ट्रेन लाइन आप यहाँ से
और इस पॉइंट को कनेक्ट करके भी आप दूसरी ट्रेन लाइन बना सकते हैं। जब नया स्विंग अगर बन जाता है तो हम मल्टीपल ट्रेन लाइन भी बना सकते हैं। जैसे पहला ट्रेन लाइन हमारा ये वाला था, उसके बाद एक स्विंग और बना तो उस पर हम एक और ट्रेन लाइन बना देंगे। तो फिर क्या होगा, हमारा ये ट्रेन लाइन जब इस पे आएगा तब वर्क करेगा, लेकिन तब तक हम बैठेंगे थोड़ी। तो इसके ऊपर हम एक और ट्रेन लाइन बना सकते हैं। 45 डिग्री का ट्रेन लाइन जो होता है वो स्टैंडर्ड ट्रेन लाइन होता है, वहाँ तक तो आप आराम से ट्रेन लाइन बना ही सकते हैं। उसके ऊपर भी अगर ट्रेन लाइन जाता है तो वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए ही यूज़ करें। तो यहाँ पर ट्रेन लाइन हमने बनाया, और अगर देखेंगे तो फिर एक ट्रेन लाइन अगर इस पर यहाँ से इस पॉइंट से, और अगर हम इस पॉइंट पर बनाएं, ये वाला स्विंग इस पॉइंट पर बनाएं, यहाँ से जैसे मार्केट रिवर्स हुआ तो आपको ये पता रहेगा कि कहाँ से मार्केट को नीचे आ सकता है। दोबारा से फिर जैसे ही मार्केट ने ये स्विंग तोड़ा तो आप यहाँ से अपना सारा एग्जिट पोजीशन करके निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो कोई स्विंग बना ही नहीं। आप ये वाली स्विंग पे बनाएंगे ट्रेन लाइन तो वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। चलिए मैं और आगे आपको पूरा और एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। ACL पेंट, ये और ये पॉइंट मैंने कनेक्ट किए, ये वाले। तो आपको यहाँ पे एंट्री मिला, ये 2 पॉइंट आपने कनेक्ट कर दिए। यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं, यहाँ मिल सकता है आपको, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। फिर आपको ये ट्रेन लाइन इसका देखिए, इसके नीचे क्लोज़ नहीं आया। क्लोजिंग का हमेशा ध्यान रखें, जब तक कैंडल उसके नीचे क्लोज़ नहीं करेगा तब तक हमारा ट्रेन लाइन वो वैलिड रहेगा। इसके बाद यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये रेड कैंडल ने नीचे क्लोज नहीं किया, ट्रेन लाइन पर ही क्लोजिंग रहा इसका। उसके बाद यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, ये रेड लाइन ने आपको जो एग्जिट करना होगा वो इस कैंडल पे आप एग्जिट हो जाएंगे, सारी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। तो और भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं इसके, और आगे चल के देखते हैं इसको। ये देखिए, ये इस तरीके के, जैसे ये एक ट्रेंड आया, अगर इस तरीके का आप ट्रेन लाइन खींचेंगे तो इस तरीके की जो ट्रेन लाइन होती है ना वो प्रॉफिट बुक करने के काम आती हैं। जैसे ये 2 पॉइंट आपने कर दिए, ये खींच दिए। अब ऐसे पॉइंट पर हम ट्रेड तो नहीं ले सकते, लेकिन क्या होगा, ये हमारा सपोर्ट, जैसे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लगाते थे, उसी तरह से ये ट्रेन लाइन बना दिया। इस पर क्या हुआ कि जब भी हमारा सपोर्ट होगा वो हमारा ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो यानी कि इस कैंडल पे अगर हमने यहाँ एंट्री कर लिया तो उसके बाद ये स्टॉप लॉस हो गया, उसके बाद ये स्टॉप लॉस हो गया, उसके बाद यहाँ इस कैंडल के आसपास आया तो जब भी इस कैंडल को ब्रेक करेगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऐसे इस कैंडल के नीचे ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये कैंडल ओपन हुआ तो यहाँ हम सारी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। तो हमारा इतना बड़ा ये प्रॉफिट हम ये पूरे के पूरे ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊँ, चलो निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं अभी करंट में क्या चल रहा है। ये निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन बनाई जाए इस पॉइंट को कनेक्ट करके, यहाँ पे अगर एक ट्रेन लाइन बनाई जाए आपको, ये इस पॉइंट को कनेक्ट करके और इसके 2 पॉइंट को कनेक्ट किया जाए, इस वाले को, ये 2 पॉइंट पहले शुरुआत के 2 पॉइंट ही कनेक्ट करते हैं तो ये ट्रेन लाइन पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्टैंडर्ड जो एंगल है वो कम से कम 45 डिग्री का तो होना ही चाहिए, और ये जो एंगल बनेगा लगभग 60-70 डिग्री का होगा। तो इसलिए इस पर हम एंट्री नहीं लेंगे, इसको हम प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचेंगे। तो इस तरह की ट्रेन लाइन जब भी होती है तो उसके बाद या तो ट्रेंड मोस्टली ट्रेन जो होता है वो साइडवेज जाने के चांस रहते हैं। जब भी ट्रेन लाइन ब्रेक होगी तो वहाँ पे ट्रेन जो है साइडवेज जा सकता है, कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्ते के लिए साइडवेज हो सकता है। ये वीकली चार्ट है तो महीनों के लिए भी साइडवेज जा सकता है। ये कितने वीक के लिए साइडवेज गया, यहाँ पे 1-2 महीने के लिए वो साइडवेज भी चला गया। तो इस तरीके से आप ये वाली ट्रेन लाइन को प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने मूविंग 20 डे मूविंग एवरेज का एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आपको यही चीज़ बताई थी कि जब भी कोई क्रॉसओवर होता है तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं लेते। ये बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, अच्छा हुआ इस ट्रेन लाइन के ऊपर हमें मिल गया कि अगर ट्रेन लाइन का क्रॉसओवर होगा यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो वो फिर ऊपर से नीचे की तरफ आया तो ट्रेन लाइन तो ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पे इसने कंफर्मेशन नहीं दिया, इसके लो को नहीं तोड़ा, तो हम सेल साइड में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बाद हम बाई भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस कैंडल के तुरंत बाद इसने क्रॉस ओवर किया। तो बाई कब करेंगे? जब दोबारा से इस पर ऊपर जाके सपोर्ट लेगा। जैसे इसके ऊपर गया फिर दोबारा से यहाँ आया, यहाँ सपोर्ट लिया, तो इस कैंडल पर बाई कर सकते हैं। तो इसके बाद इस कैंडल पर बाई कर सकते हैं। फिर यहाँ से इसके बाद इसने इस कैंडल को नीचे क्लोजिंग नहीं दी तो यहाँ भी सपोर्ट ही का काम करेगा, तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसने नीचे क्लोजिंग दे दी तो इस पे एग्जिट हो जाएंगे हम। उसके बाद देखिए फिर यहाँ से क्रॉसओवर होगा तो यहाँ पे हम इस कैंडल पर बाई नहीं करेंगे। ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये वाला कैंडल, इस पर हम बाई नहीं करेंगे क्योंकि ये क्रॉसओवर है ना कि सपोर्ट है। क्रॉसओवर और सपोर्ट में अंतर क्या है कि क्रॉसओवर जो होगा वो कैंडल को ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके और फिर ऐसे करके यहाँ कैंडल बनेगा, तो ये वाले हम कैंडल पर कभी भी बाई नहीं करेंगे।
हम बाई जब करेंगे, जब कैंडल ऊपर है, ऊपर इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा, फिर दोबारा से इस पर ऐसे सपोर्ट लेगा और फिर से वहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनेगा इस तरीके से, उसके ऊपर हम बाई करेंगे और उस पर ट्रेड लेंगे। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह की वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो ये दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।